आइए जानते हैं किस प्रकार लॉकडाउन के दौरान राज्य आनंद संस्थान के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लीडर अनिल काम्बले एवं उनकी साथी मनीषा काम्बले ने स्वयं को तनाव मुक्त रखने के लिए एवं समाज को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए घर पर ही कुछ क्रियात्मक कार्य किया है। आइए हम सभी इस क्रियात्मक कार्य को देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ DG न्यूज पर। अपन कुछ स्वयं को कुछ ऐसे कार्यों में लगाएं कि ताकि अपना मन उसमें लगा रहे। तो मैंने घर पर ही कुछ ऐसे क्रियात्मक कार्य किए। इस कार्य को करने के मेरे दो उद्देश्य रहे कि पहला तो स्वयं को और परिवार को तनाव मुक्त रख सकूं, और मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा कार्य करूं मैं कि जिससे समाज को जागरूक भी कर सकूं पर्यावरण के प्रति। तो मैंने घर पर ही रह के हम दोनों ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं कि जिससे हम स्वयं भी तनाव मुक्त रह सके और उन कार्यों को करके दिखाकर समाज को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक कर सके। तो मैं एक एक कार्य आपको बताता हूँ कि हमने इस दौरान क्या कार्य किया है। साथियों, मेरा पहला कार्य है, हम वर्तमान में जब भी दुकान जाते हैं दुकानदार हमें पॉलीथीन के बैग देते हैं। तो मेरा मन ऐसा विचार आया कि घर में बहुत सारे अखबार पड़े थे और पत्रिकाएं भी पड़े थे। तो इस दौरान हम दोनों ने मिलके उन अखबार के और पत्रिकाओं के लिफाफे बनाए बहुत सारे, और दुकानों में निःशुल्क जाकर इसी वितरित किए और दुकानदारों को कहा है कि भैया कम से कम पॉलीथीन का आप कम उपयोग करें और इस तरह के लिफाफे आप भी जागरूक करें और हम भी जागरूक करेंगे कि अब इसी तरह के लिफाफे। तो दुकानदार भी काफ़ी प्रसन्न हुए कि कभी किसी ज़माने में इसी तरह के लिफाफों का उपयोग हुआ करता था। अभी बहुत सारे लिफाफे निर्माणाधीन हैं और बहुत सारे लिफाफे मैं वितरित भी कर चुका हूँ। तो ये मेरा पहला प्रयास था कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करूं ताकि पॉलीथीन मुक्त समाज का निर्माण हो सके। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे लिफाफे निर्मित कर पत्रिकाओं के और अखबार के दुकानों में वितरित किए हैं और अभी भी निर्माणाधीन हैं। तो ये मेरा पहला क्रियात्मक कार्य था। साथियों, 2 वर्ष पूर्व मेरी भतीजी का विवाह हुआ था जिसमें 100-150 लगन पत्रिका बच गई थी। तो मुझे लगा कि इसका कुछ उपयोग करना चाहिए। तो इन लगन पत्रिकाओं का मैंने कुछ लिफाफे बनाए। इस तरह की काफ़ी बड़ी लगन पत्रिका थी। तो इसके मैंने टुकड़े काट के अलग अलग भाग काट के उन लिफाफों का निर्माण किया है जो अपन शादी विवाह में अन्य शुभ कार्यों में इसको वितरित करते हैं। तो इस तरह के मैंने बहुत सारे लिफाफे उन्हीं लगन पत्रिकाओं से निर्मित किए हैं। ये देखिए, उन लगन पत्रिकाओं की संख्या कम से कम 100-150 थी। तो इस तरह से आज मेरे पास अलग अलग तरह के कम से कम 400-500 लिफाफे तैयार हैं बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक अच्छा काम है, और लोगों को इस तरह से अपन सिखा के एक रोज़गार भी दिया जा सकता है और लोग सीख के स्वयं भी इस लिफाफों को यूज कर सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा कार्य था क्रियात्मक का। हम दोनों ने मिलकर, मैंने और मनीषा ने, इस दौरान इन्हीं का निर्माण किया है। साथियों, इस दौरान मेरा तीसरा कार्य ये था कि जो मार्केट में इस तरह की सीट्स आती हैं, तो इस तरह से हम दोनों ने उसके बहुत सारे कैरी बैग बनाए हैं। इसमें अपन कुछ भी सामान रख के दे सकते हैं। मार्केट जाते हैं तो इस तरह से मैंने कैरी बैग बनाए हैं। तो इसमें इस कैरी बैग को देख के हमारे जो वर्तमान में कलेक्टर सर हैं, शशि भूषण सिंह सर जी, वह भी काफ़ी प्रभावित हुए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई फंक्शन करते हैं तो इसमें हम लोग शील्ड दे के या कुछ सामान रख के उनको देते हैं। तो जिस समय जेल में प्रोग्राम हो रहा था तो हमारे सिंह आदरणीय कलेक्टर सर ने देखा तो काफ़ी प्रभावित हुए, और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के आप लिफाफे बनाना या कैरी बैग बनाना कैदियों को सिखाए ताकि उनको एक स्वयं का रोजगार भी उपलब्ध हो सके। तो इस तरह से हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे कैरी बैग, ये जो सुंदर सुंदर कैरी बैग देख रहे हैं आप, ये उसी सीट के हर साइज के कैरी बैग आप भी बना सकते हैं और पॉलीथीन मुक्त समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। ये सब कागज़ के हैं ताकि हम कम से कम पॉलीथीन का उपयोग कर सके। तो ये जो आप देख रहे हैं बहुत सारे कैरी बैग, और कई फंक्शनों में हमने इस तरह के कैरी बैग बना के वितरित भी कर दिए हैं। तो ये मेरा तीसरा कार्य था। साथियों, मेरा ये हम दोनों का ये चौथा कार्य था
हमने सोचा था कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए गौरैया बचाओ अभियान के तहत पक्षी संरक्षण के अंतर्गत हम लोगों को इस तरह के घोंसले वितरित करेंगे। अभी लॉकडाउन के कारण हम नहीं कर सके, संभवतः हम प्रयास करेंगे कि पर्यावरण के दिन हम ये कोशिश करें कि इन्हें लोगों को बांटें और लोगों को जागरूक करें कि हमें पक्षियों का संरक्षण करना है। उसके तहत हमने ये बहुत सारे घोंसले अभी बनाए हैं और अभी भी बहुत सारे निर्माणाधीन हैं, जिसे अति शीघ्र निर्माण कर हम कोशिश करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के दिन हम इसे गौरैया बचाओ अभियान चलाकर इसे लोगों को वितरित करें और जागरूक करें। तो ये मेरा चौथा क्रियात्मक कार्य था। साथियों, मुझे बागवानी का बहुत शौक़ है। पूर्व में ही मैंने इस तरह के डब्बों को कुछ प्लांट लगा के रंग बिरंगा बनाया है। कुछ हमारे यहाँ टायर्स थे ऑटो के या स्कूटर्स के, उसके मैंने गमले बनाए हैं। इस तरह से टायरों के गमले हमारे यहाँ से पूर्व से ही निर्मित थे, मैंने ही बनाए थे और ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो इन गमलों की संख्या इस दौरान मैंने कुछ बढ़ाई है, तो जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए साथियों, ये टायर के गमले इस दौरान उनकी मैंने संख्या में कुछ बढ़ोतरी की है और उसमें पौधे भी लगा दिए जो इस तरह से बहुत सुंदर दिखते हैं, जिसे आप भी बना सकते हैं घर पर ही रंग बिरंगे करके, और ये अपने घरों की सुंदरता भी बढ़ाते हैं और जो बहुत सुंदर दिखते हैं। तो इस दौरान मैंने इस तरह के और भी क्रियात्मक कार्य किए हैं। इसके दौरान जो वर्तमान में राज आनंद संस्थान द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वह बहुत ही सकारात्मक रही है हम सभी लोगों को मानसिक तनाव से मुक्त रखने के लिए। तो उस दौरान मैं उसमें भी अपनी सहभागिता हम दोनों ने की है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को और इस तरह के कार्य को भी अच्छा लगा हम लोग को करके, ताकि हम लोग ने ये कोशिश की कि स्वयं को व्यस्त रखते हुए किस तरह से हम तनाव मुक्त रह सकते हैं इन कार्य को करते हुए। तो इस तरह के कार्य को करते हुए हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हमने जो भी कार्य किए हैं वो सब आप लोगों के बीच हम साझा करें। तो धन्यवाद साथियों, आपने इसे देखा। आप अवश्य बताएं कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।